अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल वसीम एकेडमी पे। वसीम एकेडमी की जानिब से आज एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में व्यू मेन्यू में जूम टैब जो हमारा है उसमें जूमिंग इन और जूमिंग आउट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई आप वर्क कर रहे हैं और आपने किसी सेल को आपने जूम इन करके देखना है, अगर कोई उसका फ़ॉन्ट साइज कम है, आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप जूमिंग इन के ज़रिए उसे आप जूम करके उस सेल को आप देख सकते हैं, या सिलेक्शन के ज़रिए आप उस पॉइंट को देख सकते हैं जिसको आप जूम करके देखना चाहते हैं। तो 3 मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसके ज़रिए आप जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कि उसमें ये आप व्यू मेन्यू में हमारे पास ये जूम टैब है, रिबन में हमारे पास जूम टैब है। तो ये बहुत ही अच्छे फंक्शन इन्होंने एमएस एक्सेल में यहाँ पर रखे हैं। यानी अगर आप कोई चीज़ को जूम इन करना चाहते हैं, जैसे इस सेल को अगर आप जूम करके देखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जूम टू सिलेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यानी जो सिलेक्शन आपने की हुई होगी, जैसे ये हमने जो C1 जो सेल है इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ था, तो जूम टू सिलेक्शन के ऊपर आपने जैसे क्लिक किया हमने, तो ये वाला जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था तो वो हमारा जूम हो चुका है। तो इसी तरह अगर हम 100% के ऊपर क्लिक करते हैं तो दोबारा से ये 100% पे इसका जो जूम है वो आ जाएगा। अगर आप सिलेक्शन के ज़रिए उस जगह को जिसको आप सिलेक्शन के ज़रिए आप जूम करना चाहते हैं उस जगह को आप सिलेक्ट कर लें, जैसे इन तमाम सेल्स को मैं जूम इन करके देखना चाहता हूँ तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन बना लेंगे, उसके बाद आप जूम टू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जो वाला हिस्सा आपने सेलेक्ट किया था वो आपका तमाम का तमाम यहाँ पर जूम हो चुका है। ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो बहुत फ़ॉन्ट साइज उसका कम है, तो किसी चीज़ को आप जूम करके देखना चाहते हैं तो आसानी के साथ जूम के ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो कमांड है 100% है इसकी। अगर आपका फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो जाता है, एडजस्ट नहीं हो रहा होता, तो आप सिंपली व्यू मेन्यू में आएंगे और 100% के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो जूम है वो ऑटोमेटिक 100% पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये जूम है, यहाँ पर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, खुद मर्जी से मैग्नीफिकेशन इसकी करना चाहते हैं 200%, 100%, 75%, ये तमाम अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं, या फिट टू सिलेक्शन जो आप सिलेक्शन करें वो यहाँ पर होना चाहिए, या कस्टम आप करना चाहते हैं उसके कस्टम जितने भी आप यहाँ पर फीसद आपके इसकी सेलेक्ट मैग्नीफिकेशन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 200 करते हैं तो ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं 200% यहाँ पर ये जूम इन हो चुका है। तो दोबारा से हम यहाँ पर जूम पे क्लिक करते हैं, अगर आप 100 पे क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं 100 पे आ चुका है। दूसरा मेथड आप यहाँ पर राइट साइड पे बॉटम में अगर आप देखें तो हमारे पास जूम पैनल है, इसके ज़रिए भी आप अपने माउस के ज़रिए इसको आप जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अच्छी तरह एडजस्ट करने में, तो एक तो आप यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं जो कि मुश्किल तरीका है, और ये जो यहाँ पर व्यू मेन्यू मेरे पास जूम टैब है रिबन में, इसके ज़रिए आप आसानी के साथ जूम इन और जूमिंग आउट कर सकते हैं। तीसरा मेथड जो है कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन को प्रेस किए रखें और आपका जो माउस है उसमें आपका जो कर्सर होता है, स्क्रॉल आपका होता है, उसको आप ये आप देखें, अगर आप डाउन की तरफ करेंगे तो आपकी ये जूम आउट होगा, अगर आप आपकी तरफ करेंगे तो आपके जो एक्सेल में जूमिंग है वो इन होगी, जूम इन होगा। ये आप देख रहे हैं मैंने कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है और एक साथ माउस से जो हमारा स्क्रॉल बार होता है उसको मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये आप देख रहे हैं जूमिंग इन और जूमिंग आउट हो रहा है। तो इस तरह से ये 3 तरीक़ेकार से आप एमएस एक्सेल में जूमिंग इन और जूम आउट कर सकते हैं।
ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है जिसको आप यूज़ करके अपने वर्क को आसान बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।